सुंदरबन नाम का एक बहुत ही घना और बड़ा जंगल था। उसमें एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। सौतेली माँ टुनटुनी पर बहुत अत्याचार किया करती थी। छोटी छोटी सी बातों पर उसके साथ मारपीट किया करती थी। टुनटुनी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो सुबह शाम दिन रात माता रानी की पूजा किया करती थी और टुनटुनी की माँ भी उसकी बहुत बड़ी भक्त थी, माता रानी की पूजा किया करती थी। एक बार टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया पूजा कर कर लौट रही थी कि एक बाज ने उस पर अचानक से हमला कर दिया और उसे वहीं पर मार दिया। फिर टुनटुनी जब बहुत छोटी थी तो उसके पिता टोना चिड़ा एक दूसरी शादी करके ले आए जो टोनी चिड़िया से की। शुरुआत में टोनी समय बीतता गया। कुछ समय बाद टोनी चिड़िया का अपना बच्चा हो गया और वह अपने बच्चे के साथ खुश रहने लगी, उसका ख्याल रखने लगी और टुनटुनी का अब बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती और सारा घर का काम उससे कराया करती। जहाँ कहीं भी उससे थोड़ी सी गलती हो जाती टुनटुनी की वो पिटाई किया करती थी। लेकिन टुनटुनी बेचारी सारा काम करते करते माता रानी की पूजा किया करती, क्योंकि उसे विश्वास था कि माता रानी उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी। एक दिन सुबह सुबह टुनटुनी माता रानी की पूजा के लिए फूल लेने जा रही थी। तभी उसे टोनी चिड़िया ने देखा और बोली, अरे कहाँ चली सुबह सुबह, रुक, पहले घर का काम कर। टुनटुनी बोली, माँ मैं फूल लेने जा रही हूँ, उधर से नदी में नहाती भी आऊंगी, अगर लेट हुई तो फूल नहीं मिलेंगे। टोनी चिड़िया बोली, वो सब मुझे नहीं मालूम, पहले घर का काम कर, उसके बाद कहीं जाना, नहीं तो मैं अभी तेरी डंडी लेकर पिटाई कर दूंगी। फिर बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपना सारा छोड़कर और घर के काम में लग गई और इतने सारे बर्तन धुलने के लिए उसके लिए डाल दिए। अब सारा घर का काम निपटाकर फिर टुनटुनी वहां पर गई और अब वो नदी में नहाने लगी, क्योंकि नदी में नहाने के बाद उसे फूल तोड़ने जाना था। अब टुनटुनी ने सोचा जल्दी जल्दी नहा लेती हूँ और नहाकर देखकर आती हूँ कि बगीचे में मेरे लिए फूल भी बचे हैं कि नहीं, जिससे मैं माता रानी की पूजा कर लूँ। और ये क्या, यहाँ आकर टुनटुनी देखती है एक भी फूल नहीं है और ये देखकर टुनटुनी रोने लगती है। मैंने पहले ही माँ से कहा था कि फूल नहीं मिलेंगे, अब यहाँ कोई फूल नहीं है, मैं कैसे लेकर जाऊं। तभी वहाँ मिट्ठू तोता उड़ते उड़ते आ जाता है और उसके पास बहुत सारे फूल होते हैं। वो फूल लेकर जा रहा होता है, लेकिन टुनटुनी को रोता देख वो अपने फूल टुनटुनी को दे देता है और कहता है कि लो टुनटुनी, तुम इससे माता रानी की पूजा कर लेना, मैं अपने लिए और दूसरे फूल लेकर चला जाऊंगा। और फूल लेकर टुनटुनी का चेहरा खिल जाता है और वो फूल लेकर खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो माता रानी की पूजा करने के लिए उन फूलों को लेकर अपने मंदिर में आ जाती है और माता रानी की खुशी खुशी पूजा करती है और पूजा करके वो खुश हो जाती है। फिर वो उसके बाद अपने घर जाती है। वहाँ सुबह सुबह जल्दी उठकर सारे काम करती है, क्योंकि लेट होने पर टोनी चिड़िया उसे जाने नहीं देती। उसने सोचा मैं जल्दी से काम निपटा कर जल्दी से फूल लेने चली जाऊं, लेकिन टोनी चिड़िया उसे डांटती है, क्यों री, सुबह सुबह उठकर सारे में शोर मचा रखा है, कल से अगर शोर मचाया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अब सारा काम कर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
टुनटुनी बोली, माँ मैंने सारा काम कर लिया, मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगी। लेकिन तभी अचानक उसके हाथ से कुछ बर्तन गिर जाते हैं और वो टूट जाते हैं। फिर टुनटुनी की मार लगाती है, उसकी सौतेली माँ टोनी चिड़िया। तभी क्या हुआ, अचानक से माता रानी प्रकट होती है और टुनटुनी की रक्षा करने के लिए वो टोनी चिड़िया को अंधा कर देती है। अब टुनटुनी की माँ चिल्लाने लगती है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, टुनटुनी टुनटुनी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं क्या करूं। टुनटुनी समझ जाती है कि माता रानी ने इन्हें इनके कर्मों का फल दिया। लेकिन तभी टुनटुनी माता रानी से प्रार्थना करती है, हे माँ आप इन्हें ऐसी सजा मत दो, इनका भी छोटा सा बच्चा है, वो इनके बिना कैसे रहेगा। मेरी माँ के बिना बहुत परेशान हूँ, आप इन्हें ऐसी सजा मत दो माँ, इनकी आंखें ठीक कर दो, नहीं तो इनका बच्चा मेरी तरह परेशान हो जाएगा। माता रानी उसकी प्रार्थना को स्वीकार करती हैं और फिर से टोनी चिड़िया को सही कर देती हैं। अब टोनी चिड़िया को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और वो टुनटुनी से माफी मांगती है। टुनटुनी बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मैं आज के बाद कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह लाड प्यार से रखूंगी। और वो उसे ऐसे ही प्यार से रखने लगती है।